ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। प्रश्न, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? उत्तर, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो, यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पाठ मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो यह गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं। हम अभी न यहाँ है न वहाँ हैं, बीच में बैठे हैं, तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वो है भक्ति और यह है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो लोग घरवार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वह यह जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत सृष्टि है, इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बेट समझाते हैं। बुद्धि भी कहती है यह बात तो बिल्कुल ही ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वो घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो। पवित्र दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं। वो जिस्मानी यात्राएं तो अनेक हैं, कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापिस अपने घर। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते हैं पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहाँ हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वो समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वो कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। यह सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गति मत न्यारी है। पहले पहले तुमको अलग सिखाते हैं। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर है कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापिस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अब समझते हैं वह तो कोई काम के नहीं थे। सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति की एक्ट है। हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुड़ गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है यह दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। क्यों न उन्हों को भी रचयिता
और रचना का ज्ञान मिल जाए तो बाबा का बरसा पा सके। जो खुशी अपने को मिली है वो दूसरों को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति अर्थात विदेश में बिजनेस करने वाले जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी होगी। तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उनको भी धारण कर उगारना है। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। यह योग बड़ा नामी करामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है। राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी महादानी हैं, सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का बरसा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं, सभी सुखी रहते थे क्योंकि पहला समय शतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। उनका पाठ अपना और हमारा पाठ अपना। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैंपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि हमारे धर्म का है वह नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गंवाना भी है, यह चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गंवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसको भी पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण वाच तो हो न सके। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना, तो भगवान ने ही दिया। इस समय तुम बिल्कुल ही बेघर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको ये निश्चय है क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते। यह तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है, अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो बात ही नहीं। ईश्वरी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़ी हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई न कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं
हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत हैं, बाबा आकर एक मत बनाते हैं, समझाते हैं यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पाठ नूंधा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल है ना। जानते हैं अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है। नाराज क्यों होंगे? ड्रामा में जो पाठ मिला है वो तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। यह खेल कब बंद होता ही नहीं है। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल हैं। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है यह भी तुम सब कुछ जान गए हो। तब तो कहते हैं वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसका खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पाठ मिला हुआ है वो तो बजाना ही है। यह खेल कभी बंद होना ही नहीं है। इनको जानने से मजा ही मजा आता है। भक्ति में सतयुगी राजाई का पता भी नहीं है, सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं। हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है, यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को जानते नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए कैसा वंडरफुल खेल है। वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, वो वैरायटी नाटक होते हैं। ये एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है। इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2 से 3 घंटा निकाल वो नाटक देख कर आते हैं, वो भी किससे पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे यह भी बेहद का नाटक है, यह क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते हैं। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत ही सीन सीनरियाँ देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरा पॉइंट, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरण कर मजे में रहना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से शव की वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। आज के स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।